साल 2022 के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का घमासान अभी खत्म भी नहीं हुआ है और कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी ने द्वारका पहुंच पार्टी के चिंतन शिविर में भाग लिया। चिंतन शिविर में भाग लेने से पहले राहुल गांधी ने राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं चिंतन शिविर में भाग लेते हुए कांग्रेस के अर्जुन राहुल गांधी ने महाभारत का उदाहरण देकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चिंतन शिविर में क्या बयान दिए हैं, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात सिखाता है कि एक तरफ सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो, मीडिया हो, अच्छे कपड़े हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब दूसरी तरफ सच्चाई हो। राहुल ने भाजपा, ईडी और आईटी समेत सेंट्रल एजेंसियों को कौरवों की सेना की संज्ञा दी। मजे की बात यह है कि शनिवार को शिवसेना ने ईडी, आईटी और सीबीआई को नाजी फौज की संज्ञा दी थी और राहुल ने इन्हें कौरवों की सेना बताया है। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी का गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने सर पर डोली रख द्वारकाधीश मंदिर पहुंच पूजा अर्चना की और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर में भाग लेते हुए कहा कि मैं जब भी गुजरात आता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी पार्टी गुजरात से पैदा हुई और उस समय हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी थी। उस समय पार्टी की जो विचारधारा थी, जो डायरेक्शन थी, वो एक गुजराती ने दी थी। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एक के बाद एक कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में जाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं को अपनी तरफ करने में लगी है। जितने लोगों को बीजेपी में ले जाना है, ले जाओ। इसके साथ ही आपको बीजेपी को कुछ लोगों को उपहार के रूप में भी देना होगा। हाथ पकड़ना और हाथ मिलाना बीजेपी का पुराना काम है, लेकिन हमें किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि काम करने वाले ही आगे आएंगे, जो काम नहीं करता वो ले जाओ। मैं साफ कहता हूं कि एसी में बैठकर बात करने वालों को पैक कर बीजेपी को दे दो। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के समय उनके जो एक्शंस थे, उन्होंने गुजरात की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, बैकबोन को तोड़ दिया। और गुजरात इस बात को समझ रहा है। ये आप मत सोचिए कि गुजरात को ये बात समझ नहीं आ रही है। गुजरात देख रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ होती थी स्मॉल मीडियम बिजनेस, हमारी स्ट्रेंथ होती थी इनोवेशन, हमारी स्ट्रेंथ होती थी देश को रास्ता दिखाने की, सब उड़ा दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप सोच रहे हो कि आप लोग बीजेपी से तंग हो। जितना आपका नुकसान किया है उससे 10 गुना ज्यादा बीजेपी ने गुजरात की जनता का नुकसान किया है। यहां पे कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का गला काटा? नहीं काटा। कोविड में यहां पे 3 लाख लोग मरे। गुजरात के लोग थे, गुजरात के किसी का भाई, किसी की माता, आपके भी बहुत सारे फैमिलीज के लोग कोरोना से मरे होंगे। दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ, ये देख लो, ये कैमरा चलाओ जरा यहां पे, ये देखो। और गुजरात का हर परिवार, अगर आपने ये सवाल पूछा तो हर परिवार हाथ उठा के कहेगा हां, मेरा भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा बच्चा कोविड के कारण मर गया। राहुल गांधी ने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में चुनाव जीता जा सकता है, बस सोच का फर्क है। आपको लगता है कि आप बीजेपी से परेशान हैं,
लेकिन गुजरात की जनता भी बीजेपी से परेशान है। गुजरात के लोग आपको बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे ज्यादा गुजरात के लोगों को बचाया है। राहुल गांधी ने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए बीजेपी का नाम लिए बगैर श्री कृष्ण का उदाहरण देकर भाजपा पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि श्री कृष्ण सत्य के साथ थे और उनकी सेना कौरवों के साथ। आज भी उनके पास ईडी, सीबीआई, मीडिया सब सेना के रूप में हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। सच या झूठ की लड़ाई आपको लड़नी होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, गुजरात। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।